दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। टीजीटी पीजीटी में 4100, इसके अलावा 22,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन को लेकर, इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि एडेड जूनियर भर्ती का भी प्रोसेस आगे बढ़ गया है, मेरिट कैसे बनाई जाएगी विषयवार या फिर सभी विषयों की कॉमन मेरिट, पूरी जानकारी आपको देंगे। एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले अपडेट के बारे में। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी किसी न किसी भर्ती के अंदर एक सीट लेकर आने वाले अपने भविष्य को कहीं ना कहीं उज्जवल बनाने का प्रयास कर रहे होंगे, उसके लिए दिन रात मेहनत करते होंगे। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी या फिर बहुत सारे जो ऐसे लोग जो बेरोजगारी से कहीं ना कहीं गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से बेरोजगारी को लेकर परेशान हैं, चाहे आप शिक्षक बनना चाहते हैं या किसी विभाग के अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन उसी समय पर जब फेस्टिवल देखने के लिए मिलते हैं तो ये बेरोजगारी और भी ज़्यादा समस्या बन जाती है। क्योंकि फेस्टिवल तो होते हैं लेकिन रंगत देखने के लिए नहीं मिलती जब तक आपके पास एक अच्छी नौकरी नहीं होती। इसी समय पे बहुत सारे त्यौहार आते हैं, चाहे दिवाली हो, होली हो, रमजान हो, ईद हो, अलग अलग प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन बेरोजगारी एक कॉमन रहती है। इसी बेरोजगारी के बीच में एक उम्मीद की किरण भी देखने के लिए मिलती है कि चलो इस त्यौहार नहीं तो अगले त्यौहार हमें नौकरी मिलेगी। इसी पॉजिटिविटी के साथ में आप लोग प्रिपरेशन भी करते हो। मेरी शुभकामना भी आपके साथ है कि आपको सफलता मिले। लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब भर्ती के विज्ञापन जारी होंगे और आपको बैठने का मौका मिलेगा। क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से बताया गया कि उनके पास में 63,000 से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं। 63,000 पदों को लेकर जैसे ही उन्होंने जानकारी दी, कांग्रेस के माध्यम से अपना ट्वीट डाल दिया गया, जिसमें उन्होंने योगी सरकार को यहाँ से मांग की कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 63,000 से ज़्यादा पद खाली हैं तो क्यों ना शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी किए जाएं, जिससे कि छात्रों को अच्छी शिक्षा और इसके अलावा बेरोजगार छात्रों को नौकरी मिल सके। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद में आम आदमी पार्टी के माध्यम से भी इसको लेकर ट्वीट कर दिया गया कि यहाँ पे अगर बात की है, चुनाव के समय तो कहा गया था कि जो भर्ती हैं और जो खाली पद हैं उनको भरा जाएगा। लेकिन मानना पड़ेगा कि अभ्यर्थी कहीं ना कहीं तपती धूप के अंदर बैठे हुए भूखे प्यासे, लेकिन भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर 51,000, इसके अलावा 12,000 जो पद खाली हैं उनको यहाँ पर टैग करते हुए सवाल किया कि 63,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, इसको लेकर सरकार बताए। उसी के संबंध में सभी विपक्षी पार्टियों के माध्यम से सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक मांग देखने के लिए मिली है, जहां पर न्यूज़ में के माध्यम से अगर बात की जाए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दिवाली से पहले घोषणा करने को लेकर कहा गया है कि अगर योगी सरकार को शिक्षकों की भर्ती देनी है तो क्यों ना दिवाली से पहले ही घोषणा कर दी जाए, जिससे कि बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए हैप्पी दिवाली देखने के लिए मिले। और ऐसा किसी और ने नहीं, ऐसा ट्वीट किया है अमिताभ अग्निहोत्री के माध्यम से, जिनकी तरफ से लगातार उत्तर प्रदेश की भर्तियों को लेकर, खासकर शिक्षक भर्तियों के बारे में लगातार सक्रियता दिखाई जाती है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कहा है कि दिवाली में 1 महीने का समय रह गया है। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, होमगार्ड आदि को सम्मानजनक मानदेय रुके हुए हैं। इसके अलावा रुकी हुई भर्तियों में गति देखने के लिए मिले। साथ ही नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की अगर घोषणा हो जाए तो ये कुछ ऐसे कदम हो सकते हैं जहां पे लाखों कहीं ना कहीं जो हताश और निराश अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उनको भी यहाँ से कहीं ना कहीं दीपोत्सव बन जाएगा। और इसके अलावा उनके परिवार के लिए भी इससे अच्छी खुशखबरी हो नहीं सकती है। अगर सरकार के पास में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं तो क्यों ना सरकार के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो घोषणा है वो यहाँ पर दिवाली से पहले ही कर दी जाए। क्योंकि 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन का इंतजार करते हुए। टेट सीटेट पास कर करके अभ्यर्थी अब तो परेशान हो गए हैं। आजीवन वैलिड भी हो गया तो हर साल देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी सरकार भर्तियों के खाली पदों को लेकर बैठी हुई है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सभी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के माध्यम से, पत्रकारों की तरफ से भी ट्वीट करके सरकार से गुजारिश की जा रही है कि वो नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करें। अब सरकार क्या करेगी ये तो सरकार पर डिपेंड करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो सत्य है कि अगर शिक्षक भर्ती की घोषणा हो जाती है तो उसी दिन छात्रों के लिए होगी होली, उसी दिन होगी दिवाली। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 22,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। जब से टीजीटी पीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, अभ्यर्थी लगातार पदों की संख्या को लेकर परेशान थे। चयन बोर्ड के सामने छात्रों के माध्यम से मांग भी रखी गई कि पदों को जोड़ दिया जाए, लेकिन चयन बोर्ड ने कहा कि 22,000 पद हों या फिर जितने भी
उनको जोड़ने का जो अधिकार है वो शासन के पास में है। उसके बाद अभ्यर्थियों ने शासन को पत्र भी लिखे, मांग भी रखी, लेकिन कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि सरकार तटस्थ शिक्षकों के पक्ष में थी। लेकिन अब एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से इन 22,000 पदों को जुड़वाने के लिए 4,100 इसके अलावा 22,000 पदों को जोड़कर टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से जो प्रयास हैं वो शुरू कर दिए गए हैं, जहां पे लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी छात्र संगठनों ने आंदोलन का आह्वान किया है। टीजीटी पीजीटी 2022 में अगर बात की है 24,000 पद जुटाने के लिए छात्र संगठनों ने कहा है कि एक मंच पर आकर आंदोलन करें, तभी छात्रों को बेनिफिट मिलेगा। नीचे भी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है कि छात्र संगठनों ने आंदोलन को लेकर जो आह्वान है वो किया है। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में 24,000 पद जुटाने के लिए छात्र संगठनों के माध्यम से एक मंच पर आकर आंदोलन की जो तैयारियां वो की हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर जाकर छात्रों के माध्यम से 22,000 पदों को जुड़वाने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उसके बाद सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, जिससे कि जो भी पद खाली हैं उनको जोड़कर टीजीटी पीजीटी भर्ती देखने के लिए मिले। अब क्या होगा ये तो आप जानते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से मांग रखनी शुरू कर दी है। देखते हैं इस बार क्या होता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में कल की तारीख में एक पत्र जारी हुआ था, जिसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि यहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। अब उसके बाद अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की मेरिट कैसे बनेगी, मेरिट सब्जेक्ट वाइज बनेगी या फिर जो मेरिट बनने वाली है वो कॉमन मेरिट बनेगी सभी विषयों को मिलाकर। तो इस सवाल को लेकर कई अधिकारियों से पूछा गया था, अभी तक उनके माध्यम से कोई जवाब नहीं दिया जाता था। ठीक है, पहला। दूसरा, आगामी कुछ हफ्तों के अंदर एक बार फिर से सवाल को उनके सामने रखा जाएगा। वो क्या जवाब देंगे वो मैं आपको वीडियो बनाकर बाद में भी बताऊंगा। लेकिन वर्तमान में जो चीज़ें हैं उसके अनुसार अगर समझें तो कल की तारीख में जो पत्र जारी किया गया 24/9/2022 आपको देखने के लिए मिलता है, जहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यहाँ पे प्रधानाध्यापक इसके अलावा सहायक अध्यापक के खाली पदों की जानकारी विषयवार हमें दी जाए। तो विषयवार आपको जो जानकारी देखने के लिए मिलती है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की, तो इस बात को समझ के हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो मेरिट है अब 99% संभावना यही है कि आपकी मेरिट जो बनेगी वो सब्जेक्ट वाइज देखने के लिए ही मिलेगी। ठीक है, बाकी अगर इसमें कोई बदलाव होता है तो वो शिक्षा निदेशालय के माध्यम से बताया जाएगा, क्योंकि अभी तक वो इसको लेकर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस पत्र को देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो मेरिट बनेगी वो कॉमन बनने की संभावना कम है। यहाँ पे जो मेरिट बनने वाली है वो सब्जेक्ट वाइज आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी 26 तारीख को एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों का ब्यौरा मिल जाएगा। जैसे ही एक बार रिक्त पदों का ब्यौरा मिलता है उसके बाद में आगामी समय के अंदर शिक्षा निदेशालय मुलाकात की जाएगी और इसके बारे में एक बार फिर से जानकारी ली जाएगी कि वो मेरिट कैसे बनाने वाले हैं, और उस समय पर जो भी जानकारी होगी आपको ऑनलाइन डॉफर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।